like a Hellcat. अभी तक हमने देखा कि चियांग और शिवू मॉर्म स्कूल में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट जोंग उन दोनों के बीच लड़ाई कराने का डिसाइड करता है ताकि वो दोनों मॉर्म स्कूल छोड़ के चले जाएं। इसलिए जब चियांग और शिवू दोनों एडवांस मार्शल आर्ट क्लास ज्वाइन करते हैं तो जोंग बहुत चालाकी से उन दोनों को अपनी कड़वी बातों में फंसाकर फाइट चैलेंज कर देता है, जिससे ये साबित हो सके कि वो दोनों मॉर्म स्कूल में रहने के काबिल है भी कि नहीं। एंड साथ ही जो हारेगा उसे मॉर्म स्कूल छोड़ के जाना होगा, जिस चैलेंज को ये दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बस फिर फाइट के लिए रेडी होकर ये दोनों बहुत जबरदस्त वाली फाइट करने लगते हैं, जिसे देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये दोनों इतने एक्सपर्ट फाइटर्स हैं। बट वेट, ये सब सिर्फ उन दोनों की एक इमेजिनेशन होती है, मतलब कि फाइट अभी तक स्टार्ट हुई ही नहीं थी। और फिर जब जैसे इन दोनों की रियल फाइट स्टार्ट होती है तो ये दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह फाइटिंग करने लग जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लैप मार के, छोटी छोटी किक मार के और एक दूसरे के ऊपर कूद के भी। और यहाँ तक कि ये दोनों एक दूसरे के हाथ भी काटने लगते हैं, मतलब कि इन दोनों को बिल्कुल भी फाइटिंग करनी नहीं आती। जिन दोनों को ऐसा करता देख वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट्स बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। एंड सुन और शिमसून शर्म के मारे अपनी नजरें नीचे कर लेती हैं। वेल चियांग और शिवू बच्चों की तरह फाइटिंग कर ही रहे थे कि तभी सभी टीचर्स वहाँ आकर उन दोनों को रोकते हैं, जिनके साथ प्रिंसिपल हवांग भी थे। और वो गुस्से से चियांग और शिवू को उनके ऑफिस में आने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद जब चियांग और शिवू दोनों प्रिंसिपल हवांग के ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां प्रिंसिपल हवांग उन दोनों से कहते हैं कि मॉर्म स्कूल सिर्फ एक मार्शल आर्ट स्कूल नहीं, बल्कि मॉर्म स्कूल अपने स्टूडेंट्स को वो सब सिखाता है जिससे वो अपनी लाइफ और दुनिया को बेहतर बना सकें। पर अगर उन दोनों को यहाँ शांति के साथ नहीं रहना तो वो अभी ये स्कूल छोड़ के जा सकते हैं। जिस पर चियांग कहता है कि वो दोनों तो सिर्फ एडवांस क्लास में जाना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। बट इस बात पर प्रिंसिपल हवांग बोलते हैं कि वो दोनों स्कूल में सबसे ज्यादा वीक हैं, इसलिए पहले उन्हें बिगनर क्लास ही अटेंड करनी होगी। और अब क्योंकि फाइट करके इन दोनों ने स्कूल के रूल्स तोड़े थे, इसलिए प्रिंसिपल हवांग एज ए पनिशमेंट इन दोनों को कुछ दिन तक वॉशरूम की सफाई करने की पनिशमेंट दे देते हैं। जिसके बाद सैम, चियांग और शिवू को उन दोनों की ड्यूटी समझाकर वहाँ से चला जाता है। तो ये देख वो दोनों काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और वहीं सुना और शिमसून दोनों चियांग और शिवू के बारे में ही बातें कर रही थी कि तभी शिमसून के पास मिस बैंग की कॉल आती है, जो कि उसे बताती है कि वो उसके डैड को हॉस्पिटल लेकर जा रही हैं, इसलिए उसे आने की जरूरत नहीं, वो बस आज थोड़ा रेस्ट करे। तो ये सुन शिमसून काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और वहीं चियांग और शिवू वॉशरूम क्लीन करने की पनिशमेंट में लगे हुए थे, जिसको करते करते उन दोनों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती भी है, बट वो पीछे नहीं हटते एंड चुपचाप सारा वॉशरूम साफ करते हैं। और वहीं शिमसून डे ऑफ होने पर आराम कर रही थी कि तभी सुना उसके लिए कॉफी लेकर आती है, जहाँ बातों बातों में शिमसून कहने लगती है कि पता नहीं क्यों सुपरस्टार शिवू हमारे स्कूल में स्टडी करने के लिए आया है, जबकि वो तो इतना बड़ा स्टार है ना, कहीं वो हमारे स्कूल में रहकर मीडिया से छुपने की कोशिश तो नहीं कर रहा। जिसकी बात सुन सुना को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मेरा शिवू छुप नहीं रहा, क्या पता उसकी कुछ प्रॉब्लम हो जिसे ठीक करने की वजह से वो यहाँ आया हो। तो ये सुन शिमसून बोलती है कि ठीक है, बट तुम उसकी वजह से मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रही हो। और वहीं मिस बैंग और शिमसून के डैड कॉस्मेटिक शॉप में शॉपिंग कर रहे थे, जहाँ शिमसून के डैड कॉस्मेटिक्स सिर्फ शिमसून के लिए ही खरीदते हैं। जिस बात से नाराज होकर मिस बैंग उन्हें वहीं अकेला छोड़ के चली जाती हैं। और वहीं टीचर किम सभी टीचर से कहते हैं कि चियांग और शिवू की पनिशमेंट कुछ ज़्यादा ही आसान नहीं, जिस पर सैम उन्हें बताता है कि चियांग और शिवू दोनों ही अपनी ड्यूटी पूरे मन लगा के कर रहे हैं। तो ये सुन टीचर किम को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि ये दोनों नालायक मन लगा के कोई काम कर सकते हैं। और वहीं चियांग जब पूरे वॉशरूम की अच्छे से सफाई करने के बाद शिवू से अब सेकंड फ्लोर के वॉशरूम की सफाई करने के लिए बोलता है, बट शिवू चियांग की बिल्कुल भी आवाज सुन नहीं पाता। तो ये देख चियांग को लगता है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है, इसलिए वो उसके शोल्डर पर हाथ रख के उससे ऊपर चलने के लिए बोलता है। जिसे जब जैसे ही शिवू मुड़ के देखता है तो उसे देख उसको पता चलता है कि उसके कानों से फिर से सुनाई देना बंद हो चुका है। और फिर तभी शिवू के कानों में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगता है।
जिसकी ये कंडीशन देख चियांग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, बट शिवू रूडली वे में चियांग से ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि उसे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। और फिर जब जैसे वो बाहर आता है कि तभी शिमसुन भी उसके पास आकर यही सेम क्वेश्चन करती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर शिवू गुस्से से बोलता है कि तुमसे मतलब, और वैसे भी तुमको मेरी फिक्र क्यों हो रही है, मैं मीडिया के स्कैंडल में फंसा हुआ हूँ इसलिए, या फिर मुझे वॉशरूम की सफाई करनी पड़ रही है इसलिए। तो इस पर वो शिवू का जला हुआ हाथ देखते हुए बोलती है कि इस वजह से ये किचन में जल गया था ना। जिसकी ये बातें सुन शिवू चुप हो जाता है और फिर चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी शिमसुन पीछे से बोलती है कि वो उसके साथ सियोल चलेगी मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए। जिसकी बात सुन शिवू हैरानी से शिमसुन को देखने लगता है। देन वो बोलती है कि वो सभी को बताएगी कि तुम उस रात भागे नहीं थे बल्कि एक कार का पीछा करने गए थे। तो ये सुन शिवू पूछता है कि अब वो उसकी मदद करना क्यों चाह रही है, जिस पर वो बताती है कि इसलिए क्योंकि मैं मॉरिम स्कूल की स्टूडेंट हूँ जहाँ उनको सभी की मदद करने के लिए सिखाया जाता है, और वैसे भी तुम्हारा नेचर देखने के बाद मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि तुम मुझे कभी भी थैंक्स या फिर सॉरी नहीं बोलोगे, इसलिए चलो सियोल चल के सब क्लियर करते हैं। जिसकी बातें सुनने के बाद शिवू बस चुपचाप खड़ा रह जाता है। देन शिमसुन हंसकर कहती है कि तुम आज रात मुझे ब्रिज पे मिलना, और फिर वहाँ से चली जाती है, जिसे शिवू काफी हैरानी से देखता रह जाता है क्योंकि वो जितना शिमसुन को गलत समझता था वो बिल्कुल भी वैसी नहीं। देन जब शिवू बाहर आता है तो वहाँ वो कुछ स्टूडेंट्स की बातें सुनता है जो कि चियांग के बारे में कर रहे थे। वो बोलते हैं कि चियांग एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, मतलब कि उसके पेरेंट्स की शादी नहीं हुई हुई है। तो ये सुन बाकी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड चियांग के लिए बुरा फील करने लगते हैं। जिनकी बातें सुन शिवू चियांग के बारे में कुछ सोचने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ शिमसुन के डैड जो कि अब रोड पर अकेले चल रहे थे कि तभी वापस घर जाने के चक्कर में उनकी किसी से टक्कर हो जाती है, जिस वजह से उनका मोबाइल नीचे रोड पे गिरता है, जिसे जब जैसे ही वो अपनी स्टिक से ढूंढ ही रहे थे कि तभी उनका वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। और वहीं शिमसुन जो कि अब शिवू के साथ सियोल जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी कि तभी उसके पास एक कॉल आती है। और वहीं चियांग जब जैसी सारी सफाई करने के बाद खुशी खुशी सुना से शिमसुन के बारे में पूछता है कि क्या तुमने मेरी शिमसुन को देखा। तो ये सुन पहले तो वो हैरान होती है कि तुम्हारी शिमसुन, पर फिर बताती है कि वो सियोल गई है। जिस बात को सुन चियांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भला शिमसुन सियोल क्यों गई है, वो भी इस टाइम। और फिर जब जैसे ही वो अपना रूम देखता है जहाँ शिवू भी नहीं था तो ये देख वो समझ जाता है कि जरूर शिमसुन शिवू के साथ ही गई होगी उसकी हेल्प कराने के लिए। और फिर शिवू के बेड पर लेटकर कहता है कि अब ये मेरा है। एंड वही शिवू ब्रिज पर शिमसुन के आने का वेट करने लगता है जैसा कि शिमसुन ने प्रॉमिस किया था, बट वो आती नहीं क्योंकि शिमसुन को अर्जेंटली पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। जहाँ जब जैसे वो अपने डैड को देखती है तो बहुत बुरी तरह परेशान हो जाती है, जिसे एक ऑफिसर बताते हैं कि उसके डैड का रोड साइड एक्सीडेंट हो गया था और वो उन्हें रोड पर पड़े हुए मिले। तो ये सुन शिमसुन बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है, बट शिमसुन के डैड उसे बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। और फिर वो शिमसुन को वही सब कॉस्मेटिक सामान देने लगते हैं जो उन्होंने शिमसुन के लिए बाय किया था, बट एक्सीडेंट की वजह से वो सारा सामान खराब हो चुका होता है, जिसे शिमसुन देख लेती है, बट वो अपने डैड को कुछ नहीं बताती। देन शिमसुन के डैड पूछते हैं कि क्या उसे सामान पसंद आया, क्योंकि उन्होंने ये सामान उसके लिए बहुत प्यार से लिया है ताकि वो भी और सभी गर्ल्स की तरह अपने शौक पूरे कर सके जो कि उसे इस उम्र में करने चाहिए। बट पूरा पूरा दिन काम में बिजी रहने की वजह से वो अपने कोई भी शौक पूरा नहीं कर पाती। तो ये सुन वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर अपने डैड को खुश करने के लिए लिपस्टिक लगाने की एक्टिंग करने लगती है, ये बोलते हुए कि उसे ये लिपस्टिक बहुत ही ज्यादा पसंद आई। जिस बात को सुन उसके डैड खुश होते हैं एंड देन शिमसुन अपने डैड को गले लगाकर बहुत बुरी तरह रोने लगती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस बैंग को भी शिमसुन के डैड की फिक्र हो रही थी, इसलिए जब जैसे ही शिमसुन उनके गेट पर आती है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड वापस घर आ गए, जिस पर वो बोलती है कि हाँ, बट अब क्योंकि मिस बैंग शिमसुन के डैड से नाराज थी इसलिए शिमसुन उनको पोटैटो राइस केक देकर मनाने की कोशिश करती है और बोलती है कि उसके डैड उन्हें याद कर रहे हैं। इसलिए फिर जब जैसी मिस बैंग शिमसुन के डैड के पास आती है तो फिर यहाँ इन दोनों के बीच फिर से थोड़ी बहुत लड़ाई होने के बाद सब ठीक हो जाता है, जिन्हें खुश देख शिमसुन भी खुश होती है। और फिर जैसे वो खुशी खुशी अपने घर से बाहर आती है कि तभी उसको याद आता है कि अरे नहीं, उसको तो आज शिवू के साथ सियोल जाना था
और वहीं शिवू को शिमसून का वेट करते करते बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होती है। यहाँ तक कि उसके पास मीडिया वालों की कॉल्स भी आने लगती हैं कि वो अभी तक इंटरव्यू देने आया क्यों नहीं, बट शिवू उनकी कॉल पिक नहीं करता एंड बस शिमसून का ही वेट करता जाता है, जिस वजह से उसको यहाँ शिमसून पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि तभी थोड़ी बहुत देर के बाद शिमसून सॉरी बोलते हुए शिवू के पास आ जाती है और बताती है कि वो किसी अर्जेंट काम की वजह से लेट हो गई थी। तो फिर शिवू उससे जल्दी से उसके साथ चलने के लिए बोलता है क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं। बट शिमसून कहती है कि 1 मिनट पहले मुझे थोड़ी सांस लेने दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी बुरी तरह भागती हुई आई हूँ। और फिर तभी वो नीचे गिर जाती है क्योंकि उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था, इसलिए वो शिवू से 5 मिनट रेस्ट करने के लिए बोलती है और साथ ही शिवू से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हुए उससे थोड़ा सा पानी भी लाने के लिए बोलती है, जिसको लाने के लिए शिवू मान जाता है। और वहीं च्यांग अपनी मॉम का फोटो देखते हुए उन्हें याद कर रहा था, बट वो उन्हें कॉल नहीं करता, ये सोचते हुए कि अगर मैंने अपनी मॉम को कॉल की तो मैं उनसे क्या कहूँगा कि मैं यहाँ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और वॉशरूम साफ कर रहा हूँ। तो ये बात जानकर वो काफ़ी परेशान होंगी, इसलिए फिर वो फोटो को देखते हुए बोलता है कि आप देखना मॉम, मैं एक दिन आपको प्राउड फील कराऊंगा। और वहीं शिवू जब भागता हुआ शिमसून के लिए वाटर लेकर आता है, बट तब तक शिमसून सो चुकी थी, जिसे उठाने की शिवू बहुत कोशिश करता भी है, बट वो उठती नहीं, बल्कि नींद में ही अपनी जॉब्स के बारे में बोलती जाती है कि चिकन रेडी हो चुका है और मुझे पोटैटो राइस बेचने हैं। जिसकी ये बातें सुन शिवू बोलता है कि क्या तुम अपने ड्रीम्स में भी काम कर रही हो। अब क्योंकि शिमसून थक हार के गहरी नींद में सो चुकी थी, इसलिए शिवू शिमसून को उठाकर उसके रूम तक छोड़ने आता है एंड सुना से कहता है कि ये जैसे उठे तो इसे मेरे पास भेजना, क्योंकि फिर हम दोनों को सियोल जाना है। और फिर वहाँ से चला जाता है। बट फिर शिमसून के रूम के बाहर आकर शिमसून की बातें सोचने लगता है कि वो उस दिन कैसे उसे बता रही थी कि वो बहुत सारी जॉब्स करती है, जिस वजह से उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, पर मैंने उसे गलत समझ के उसके ऊपर पैसों का इल्जाम लगाया कि वो मेरे सीओ की खरीदी हुई लड़की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब कि शिमसून एक सच्ची और हार्ड वर्किंग गर्ल है, जिसे मैंने स्टार्टिंग से गलत समझा। और फिर ये सब बातें सोचने के बाद शिवू वहाँ से चला जाता है। और जब जैसे वो अपने रूम में आता है तो वहाँ च्यांग उसके बेड पर लेटा हुआ था, जिसे शिवू वहाँ से हटने के लिए बोलता है। बट च्यांग कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि जब शिमसून तुम्हारे साथ सियोल जाने के लिए रेडी हो चुकी है तो फिर तुम अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं। और फिर कहता है कि मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हारा काम होने के बाद तुम शिमसून को अकेला छोड़ दोगे। बट शिवू च्यांग की बातों का रिप्लाई नहीं देता, बल्कि उसे इग्नोर करने लगता है। तो ये देख च्यांग चिढ़कर बोलता है कि क्या तुम्हें सच में सुनाई नहीं देता या फिर तुम बहरे होने की एक्टिंग करते हो। और फिर कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें सच में सुनाई ही नहीं देता। जिसकी बात सुन शिवू चिल्लाकर बोलता है कि मुझे सब सुनाई देता है, इसलिए अगर बकवास खत्म हो गई है तो जल्दी से यहाँ से निकलो। जिसकी इस बात पर फिर च्यांग को भी गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है कि क्या तुम खुद को मेरी बराबरी का समझते हो जो मेरे ऊपर चिल्लाने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर शिवू कहता है कि नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा जैसा कभी बनना भी नहीं चाहता। और बताता है कि मुझे पता है कि तुम एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हो जो शादी से पहले ही हो गया था, तो फिर इसका मतलब तुम्हारी मॉम वो हुई। जिस बात को सुन बस फिर होना क्या था, च्यांग शिवू को बहुत बुरी तरह मारने लगता है एंड शिवू च्यांग को। जिन दोनों की लड़ने की आवाज़ सुनकर बाकी स्टूडेंट्स भी इनके रूम में आ जाते हैं, जहाँ सुना जोंग से उन दोनों के बीच फाइट रुकवाने के लिए बोलती है। बट जोंग ना खुद जाता है और ना ही किसी और को उन दोनों की फाइट रुकाने के लिए जाने देता है, जिस वजह से च्यांग और शिवू की फाइट और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। कि तभी टीचर किम वहाँ आकर उन दोनों को रोकते हैं और फिर इन दोनों को रूम के बाहर बुलाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल हवांग इन दोनों की इस हरकत पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, जिनसे वो दोनों कहने लगते हैं कि प्लीज़ हम दोनों को एक ही रूम में नहीं रखा जाए, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। जिस पर प्रिंसिपल हवांग बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तुम दोनों को ही स्कूल से निकाल रहा हूँ। तो ये बात सुन सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड च्यांग उनसे कहता भी है कि अब वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। बट प्रिंसिपल हवांग बिना उसकी पूरी बात सुने वहाँ से चले जाते हैं, जिनके पीछे पीछे सुना और शिमसून भी जाती हैं च्यांग और शिवू को एक और दूसरा चांस देने की रिक्वेस्ट करने के लिए। बट प्रिंसिपल हवांग किसी की भी नहीं सुनते।
तो फिर शिमसून खुद को ब्लेम करने लगती है कि अगर वो आज सियोल चली गई होती तो ये सब होता ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ चियांग और शिवू ये दोनों स्कूल छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो प्रिंसिपल हवांग के पास आकर उनसे पनिशमेंट देने के लिए बोलते हैं, ये कहते हुए कि आप हमें हार्ड से हार्ड पनिशमेंट दे दो बट स्कूल से मत निकालो। पर तभी प्रिंसिपल हवांग मानते नहीं। तो फिर चियांग वहीं लेटकर बोलने लगता है कि मैं मर जाऊंगा पर यहाँ से नहीं जाऊंगा। एंड वहीं शिवू भी प्रिंसिपल हवांग से उन्हें एक और मौका देने की रिक्वेस्ट करता है। तो फिर अब काफी देर तक रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली प्रिंसिपल हवांग इन दोनों को एक और दूसरी पनिशमेंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देन प्रिंसिपल हवांग चियांग और शिवू से कहते हैं कि उन्हें उस सामने वाले सबसे ऊंचे माउंटेन जिसका नाम मोरिम माउंटेन है उसकी चोटी पर जाकर स्कूल का बैनर लाना होगा और जो भी उस बैनर को ले आएगा वही स्कूल में रहेगा एंड जो नहीं ला पाएगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जिनकी बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स एंड टीचर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस माउंटेन पे बहुत ही ज्यादा खतरा है। पर तब भी चियांग और शिवू पीछे नहीं हटते एंड पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जाने से पहले पैकिंग करने के लिए बोलते हैं क्योंकि फाइटिंग के दौरान चियांग का एक शूज रूम में ही रह गया था। बट प्रिंसिपल हवांग कहते हैं कि कोई भी पैकिंग नहीं करेगा, जिस हालत में हो उसी में जाओ और फिर वहां से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद शिवू भी मोरिम माउंटेन की तरफ जाने लगता है एंड उसके पीछे पीछे चियांग भी जाता है ताकि शिवू उससे आगे ना निकल जाए। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। पर जब थोड़ी आगे जाने के बाद उससे एक शू से चला नहीं जाता, इसलिए वो शिवू को रुकाकर कहता है कि पहले मैं अपना एक शू ले आऊं वरना मेरे साथ ये ना इंसाफी होगी। पर जब जैसे वो पीछे मुड़ता है तो वहां से मोरिम स्कूल गायब हो चुका था जो कि प्रिंसिपल हवांग ने किया था। तो फिर चियांग को मजबूरन एक शू के साथ ही मोरिंग माउंटेन की तरफ जाना पड़ता है। और वहीं जब सभी स्टूडेंट्स वापस अपने रूम में जा रहे होते हैं ये बोलते हुए कि प्रिंसिपल हवांग ने चियांग और शिवू को बहुत ही ज्यादा हार्ड सजा दे दी कि तभी सुना जोंग को रोककर बोलती है कि वो उससे अकेले में कुछ बात करना चाहती है। तो फिर जोंग सुना के पास आ जाता है जहाँ सुना जोंग से कहती है कि मुझे पता है कि किचन क्लास में तुमने बाउल में बर्फ डाली थी, जिस पर जोंग कहता है कि हाँ तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं यहाँ पर किसी को भी अपना दोस्त मानता हूँ। जिसकी ये बातें बाकी स्टूडेंट्स भी सुन लेते हैं बट तब भी जोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता एंड वो अपनी बात खत्म करने के बाद वहाँ से चला जाता है। बट अब वो अपने दोस्त खो चुका था। एंड वही दूसरी तरफ टीचर्स को चियांग एंड शिवू की फिक्र हो रही थी बट कोई भी प्रिंसिपल हवांग के फैसले के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। एंड वही शिमसुन और सुना को भी चियांग एंड शिवू की फिक्र होती है। और बस फिर चियांग और शिवू को जंगल में चलते चलते रात से सुबह हो जाती है जहाँ शिवू तो ठीक दिख रहा था बट चियांग की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी क्योंकि वो विदाउट शू जो चल रहा था। ये दोनों चलते चलते एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ आगे रास्ता खत्म था बल्कि नीचे खाई थी। इसलिए शिवू कहता है कि अब हमें फिर से पीछे जाकर दूसरी लोकेशन से जाना होगा बट चियांग मानता नहीं और बोलता है कि मैं बिना टाइम वेस्ट करे यहीं से जाऊंगा क्योंकि मुझको मेरे फॉर्च्यून टेलर ने बताया था कि मैं लंबा जीऊंगा। और बस फिर इतना बोल वो वहां से ऊंची जंप मार देता है और दूसरी साइड पहुंच जाता है, जिसकी ये हरकत देख शिवू काफी हैरान हुआ था। एंड चियांग अब दूसरी साइड आने के बाद काफी खुश हो ही रहा था कि तभी पैर फिसल जाने की वजह से वो नीचे गिरने लगता है। तो ये देख शिवू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो भी चियांग को बचाने के चक्कर में दूसरी साइड जंप मारता है। एंड देन दूसरी साइड आकर चियांग को अपनी बेल्ट की हेल्प से ऊपर खींचने की कोशिश करने लगता है, जिसकी हेल्प से चियांग ऊपर आ ही रहा था कि तभी शिवू के कान में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिस वजह से चियांग नीचे गिरने लगता है। बट शिवू तब भी उसको जैसे तैसे करके ऊपर खींचता है। बट अब क्योंकि उसके कान में काफी दर्द हो रहा था इसलिए वो उठ नहीं पाता, जिसे ऐसी हालत में देख चियांग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, मतलब कि क्या तुम्हारे कानों में दर्द हो रहा है। बट शिवू कुछ नहीं बोलता और फिर थोड़ा बहुत नॉर्मल होने के बाद चियांग से आगे चलने के लिए कहता है। पर अब क्योंकि चियांग को पूरा शक हो चुका था कि कभी कभी शिवू को सुनाई नहीं देता, इसलिए वो पीछे से बार बार शिवू का नाम चिल्लाकर या फिर उसे उल्टा सीधा कह के
उसके कान चेक करने लगता है, बट शिवू चियांग को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है कि तभी फिर चियांग नीचे बैठ जाता है क्योंकि अब उसके पैरों से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। इसलिए वो इनोसेंट बनकर शिवू से उसके शूज देने के लिए बोलता भी है, बट वो देता नहीं। तो फिर चियांग मजबूरन अपने पर्स से सभी क्रेडिट कार्ड्स निकालकर उस पर्स को टाई से अपने पैरों में बांध लेता है, जिससे अब उसको चलने में थोड़ी आसानी होती है। एंड वही मोरिम स्कूल के सभी स्टूडेंट्स ड्रोन की हेल्प से चियांग और शिवू को ढूंढते हैं एंड उनको अभी तक चलता हुआ देख उनके लिए काफी ज्यादा सैड भी होते हैं कि इन बेचारों ने रात से ना कुछ खाया है और ना ही पिया है, पर देखो तब भी ये दोनों कितनी मेहनत कर रहे हैं। मतलब कि हम इन्हें वीक समझते थे पर ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चियांग और शिवू भूखे प्यासे चल ही रहे थे कि तभी इन्हें पानी दिखता है, जिसे देखिए जल्दी जल्दी पीने लगते हैं कि तभी शिवू की नजर एक स्नेक पे पड़ती है जो कि उन दोनों की तरफ ही आ रहा था। इसलिए ये देख शिवू बहुत जोर से चिल्लाता है एंड चियांग भी उस स्नेक को देखकर जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगता है, बट अब भागने के चक्कर में ये दोनों अलग हो जाते हैं, जिन्हें ड्रोन की हेल्प से बाकी सभी स्टूडेंट्स भी देख रहे थे कि तभी वहाँ सुना और शिमसून ये दोनों भी आ जाती हैं और फिर स्क्रीन पर उन दोनों को देखने लगती हैं। अब क्योंकि चियांग और शिवू ये दोनों अलग हो चुके थे इसलिए ये दोनों एक दूसरे को आवाज देने लगते हैं, बट फिर चियांग कहता है कि आवाज देने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उसे सुनाई ही नहीं देगा। कि तभी फिर हम हॉस्पिटल में उसी आदमी को देखते हैं जो कि कोमा में है, जिसको अपनी कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं कि पहले वो कैसे अपनी फैमिली के साथ किसी जगह पर छुप के रह रहा था, जहाँ उससे उसकी वाइफ पूछती है कि हम वापस घर कब जाएंगे, तो इस पर वो बोलता है कि बहुत जल्द। एंड वही शिवू जो कि अब अकेले ही आगे बढ़ रहा था कि तभी उसको एक वाइल्ड एनिमल दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसे देख शिवू काफी बुरी तरह डर जाता है। एंड मोरिम स्कूल के स्टूडेंट्स भी उस एनिमल को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि तभी वो एनिमल ऊपर जंप मार के ड्रोन तोड़ देता है। तो ये देख सुना जल्दी से जंगल जाने का डिसाइड करती है ताकि शिवू को बचा सके। एंड वही वो वाइल्ड एनिमल जो कि अब शिवू को देखने के बाद उसकी तरफ आ ही रहा था ताकि शिवू को जान से मार सके कि तभी उसकी नज़र शिवू के लॉकेट पर पड़ती है जो कि सनशाइन की वजह से शाइन कर रहा था, जिसे देख वो वाइल्ड एनिमल शांत हो जाता है। तो ये देख शिवू कुछ समझ नहीं पाता और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe.